गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल? वही घर पे मस्त और एकदम स्वस्थ बच्चों। तो मयंक सर बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के लिए अगला लेक्चर लेकर आए हैं। तो बच्चों अपन ने बायोमोलिक्यूल वाला एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसमें 3 लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। आज ये 4th उसका लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों अपन कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इससे पहले वाला जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें बच्चों अपन ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। फटाफट में थोड़ा रिकॉल करवा दूं आपको कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं जिसमें अपन ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात की थी। फॉर्मूले, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया था कि मिनिमम 3 कार्बन होते हैं तभी वो कार्बोहाइड्रेट अपन डिस्कस करते हैं। देन बोला था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। एक एक्सेप्शन आपको बताया था क्या, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देन बता रहे थे कि मोस्टली डी फॉर्म में बच्चों मिलते हैं अपने को। फिर 2 कैटेगरी थी, शुगर और नॉन शुगर। शुगर में अपन ने मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की बात की थी। नॉन शुगर में पॉलीसैकेराइड अपन ने ऐड किए थे। फिर मोनोसैकेराइड में अपन बता रहे थे कि बच्चों एक यूनिट होती है, सिंपलेस्ट है, डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन इनका होता है। जिसमें फिर हम बता रहे थे कि 3 कार्बन है तो ट्रायोज बोलो, 4 है तो टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये बातें की थी। हेक्सोज में अपन ने एग्जाम्पल लिखाए थे रेमनोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फिर बच्चों वहां बताया था कि मोनोसैकेराइड 2 फॉर्म में मिलते हैं, एल्डोज और कीटोज। एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन था। स्ट्रक्चर अपन ने स्ट्रेट चेन और रिंग के फॉर्म में इनकी बताई थी जिसमें फ्यूरेनोज रिंग थी, एक पायरेनोज रिंग थी। हो गया था। देन मोनोसैकेराइड के बाद अपन ओलिगोसैकेराइड पे आए थे जहां 2 से लेकर 10 यूनिट मोनोसैकेराइड की मिलती है। 2 मोनोसैकेराइड के बीच का बॉन्ड बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अपन ने बताया था। वही पेप्टाइड बॉन्ड की तरह जब ये बनेगा तब भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक। अब ओलिगोसैकेराइड में भी बता रहे थे कि अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है तो डाइसैकेराइड बोलो, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। डाइसैकेराइड ही मेन थे जिसके एग्जाम्पल आपको बताए थे माल्टोज, शुक्रोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज। ये कुछ एग्जाम्पल अपन ने लास्ट लेक्चर में बच्चों लिखाए थे। आज वहीं से बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। चलें, तो जो डाइसैकेराइड वाला अपन बता रहे थे उसी में अपन ओलिगोसैकेराइड में बच्चों जो डाइसैकेराइड है उन्हीं के एग्जाम्पल आज अपन डिस्कस करते हैं। देन पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट वाला आज के लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लें। तो डाई का मीनिंग बच्चों कितनी, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट है तो वो डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल में फर्स्ट बोर्ड पे लिखा मैंने माल्टोज। इनमें बच्चों को लिंकेज वगैरह पूछा जा सकता है। तो माल्टोज अपन डाइजेशन में भी पढ़ते हैं, वैसे इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं बच्चों। माल्टोज, माल्ट शुगर डाइजेशन में आता ना। तो माल्टोज का वैसे माल्टोज फॉर्म होती है स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। ये बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी, सलाइवा में कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज, इसकी प्रेजेंस में स्टार्च का ब्रेकडाउन किसमें होता है, माल्टोज, और साथ में एक बनता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन फिर आगे माल्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। यहां अपन बात करें डाइसैकेराइड माल्टोज की, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ये आगे आ जाएगा। अब बच्चों माल्टोज का भी जो ब्रेकडाउन आगे है, डाइसैकेराइड है तो माल्टोज का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, तो ये बनाएगा 2 ग्लूकोज। तो 2 ग्लूकोज की यूनिट, 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज जुड़कर बच्चों क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। क्लियर? तो एक्चुअल में माल्टोज में दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं, इन्हीं के फ्यूजन से माल्टोज बनेगा। तो माल्टोज में बेटा जी कौन, अल्फा डी ग्लूकोज। कल आपको बताया था अल्फा और बीटा, तो देख लो माल्टोज की एक स्ट्रक्चर बता देते हैं अपन। 2 अल्फा डी ग्लूकोज के फ्यूजन से एक माल्टोज। याद करो कल वाली बच्चों ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये लो अल्फा डी। अल्फा और बीटा में डिफरेंस था पहले कार्बन का, याद आया, फर्स्ट कार्बन HOH, ये तो था अल्फा, इसको चेंज करते ही बच्चों वो बीटा। डी ग्लूकोज में सेकंड कार्बन वही HOH, ध्यान आपको थर्ड कार्बन का रखना था, थर्ड पे बच्चों वो चेंज करना था OH और H, तभी तो ऑप्टिकल आइसोमर आपको बताए थे। बाकी सब वही है, फोर्थ कार्बन पे वही HOH, ये 5th कार्बन और ये इसका 6th कार्बन। तो ये एक अपने पास आ गया कौन, अल्फा डी ग्लूकोज।
ऐसा ही बिल्कुल एक और बच्चों मॉलिक्यूल दूसरा, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज मैंने बना दिया। 2 अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बना, माल्टोज बनेगा। अब अल्फा डी ग्लूकोज में यही अल्फा डी है तो HOH, वही सेम यहाँ ध्यान रख लो, ये वही CH2OH। अब इस जगह बच्चों ये H और OH, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन। तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज को अपने को फ्यूज करना है। अब देख लो बच्चों, 2 मोनोसैकेराइड के बीच बॉन्ड कौन सा बनाना है, ग्लाइकोसिडिक। यहां बनेगा, ये रहा, यहां से क्या रिलीज कर दो, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इस ग्लूकोज का, पहले ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, अगले ग्लूकोज का बच्चों कौन सा, फोर्थ कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 लिंकेज। ये ध्यान रख लेना आप। तो देखो क्या बना अपने सामने, इसी से देख लेते हैं सीधा ही, एक ये हो गया, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, इसके बीच बच्चों ये वाला बॉन्ड लो, क्या रिलीज कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दो बस, H2। बाकी सेम वही है, सारे आप वही सेम, क्लियर। तो बॉन्ड देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये बच्चों कौन सा है, फोर्थ कार्बन। तो एक ग्लूकोज का फर्स्ट और दूसरे का फोर्थ कार्बन, इसलिए इस लिंकेज को हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो है वो 1,4 लिंकेज। 1,4 कौन सा बॉन्ड हुआ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर। अब माल्टोज में बच्चों फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो भाई 2 ग्लूकोज आप जोड़ रहे हो, ग्लूकोज है C6H12O6। तो माल्टोज की स्ट्रक्चर, माल्टोज में आप क्या बता सकते हो, C6 की जगह C12H24 होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो H बच्चों कितना, 22O, 12 की 11 हो गए, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, रिलीज, क्लियर। ये माल्टोज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर, जिसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज। अगला बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं सुक्रोज। ये भी इंपॉर्टेंट शुगर है, सुक्रोज, जिसको केन शुगर भी बोलते हैं बच्चों, सुक्रोज को टेबल शुगर भी बोलते हैं, कमर्शियल शुगर भी बोलते हैं, चीनी, इसको इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है, प्रतीप शर्करा। तो सुक्रोज, केन शुगर बोलते हैं बिकॉज इसका एक मेन सोर्स, केन से याद रख लो, शुगर केन गन्ने को बोलते हैं ना बच्चों, उसमें एनरिच, तो इसको केन शुगर, टेबल शुगर, कमर्शियल और इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। इनवर्ट का एक इंपॉर्टेंट नाम है। अब देखो सुक्रोज होता है, अब सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन करते हैं बच्चों अपन, कौन सा एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज, ये सब डाइजेशन में आता है। माल्टोज टूटता है माल्टेज से, सुक्रोज टूटता है सुक्रेज से, तो क्या बनाएगा, एक तो ग्लूकोज, एक बनेगा बच्चों फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, सुक्रोज यहां डी फॉर्म में मिलती है, ग्लूकोज डी फॉर्म में है, और फ्रक्टोज जो बनेगा बच्चों वो एल फॉर्म का बनेगा, लेवो रोटेटरी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में आ जाता है। और ग्लूकोज यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म में बनता है, सुक्रोज है डी फॉर्म में, ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज डी फॉर्म और फ्रक्टोज एल फॉर्म। लेकिन बच्चों ओवरऑल जो होता है ये फ्रक्टोज यहाँ इफेक्टिव होता है, ये ज्यादा प्रभावी है, मोर इफेक्टिव है, तो इसका ओवरऑल जब देखेंगे तो वो रहेगा किसमें, एल फॉर्म में। तो फ्रक्टोज का जो एल फॉर्म है वो मोर इफेक्टिव देन ग्लूकोज, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ब्रेकडाउन से पहले सुक्रोज तो किस फॉर्म में है, डी। हाइड्रोलाइसिस के बाद, ब्रेकडाउन के बाद मेन फॉर्म कौन सा हो गया, एल, डी से एल बदल गया, चेंज, इन्वर्ट, इसलिए इसको क्या कहा, इन्वर्ट शुगर। और इसमें जो बॉन्ड बच्चों होता है सीधा याद रख लो, मैं टेबल से चलो ये बता ही दूंगा अभी एक टेबल से। तो सुक्रोज में इतना ही अपने को, इसके अनदर नेम, और इसको इन्वर्ट शुगर इस वजह से बोलते हैं कि ब्रेकडाउन के बाद जो एल फॉर्म है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्लियर। नेक्स्ट चलें, सुक्रोज के बाद एक मैंने डाइसैकेराइड में लिख दी लैक्टोज,
सब अपने डाइजेशन में इसी को बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर जो प्लांट में नहीं होती है, ओनली एनिमल्स में भी, मैमल्स में आप इसको बता सकते हो लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर कहते हैं बच्चों। अब लैक्टोज जो है इसका ब्रेकडाउन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में होता है, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? वही लैक्टेज। बस तो लैक्टोज इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट। और लैक्टोज वैसे प्लांट में नहीं होती, एब्सेंट इन प्लांट, और प्लांट के एनिमल में भी, मैमल्स में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि मिल्क बच्चों मैमरी ग्लैंड से, और मैमरी ग्लैंड इज यूनिक फीचर ऑफ मैमेलिया क्लास। क्लियर? ये लैक्टोज ब्रेकडाउन इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, वही गैलेक्टोज जिसको ब्रेन शुगर भी अपन ने कहा था। एक डाइसैकेराइड में एक और आपको लिखवाया था मैंने, ट्रीहेलोज। लास्ट लेक्चर में बच्चों एक डाइसैकेराइड लिखवाई थी, ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज में याद ये रखना है कि ये फाउंड इन प्लाज्मा ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, उसमें एक शुगर मिलती है ट्रीहेलोज। इंसेक्ट इसलिए बता रहा हूं कि कोकरोच बच्चों अपने सिलेबस में है, उससे कनेक्ट होकर क्वेश्चन आ सकता है। तो इंसेक्ट के ब्लड प्लाज्मा में कौन सी शुगर? ट्रीहेलोज। तो हमने ये डाइसैकेराइड की बात की, वही आपके सिलेबस में बच्चों कौन कौन से डाइसैकेराइड एक साथ में लिखा देता हूं बोर्ड पे। पहला हमने लिखा माल्टोज, एक लिखा सुक्रोज, एक बच्चों लिख लिया लैक्टोज, ट्रीहेलोज वो तो छोड़ो, ये तीन ही आप याद रख लो, माल्टोज। अब माल्टोज में किसका फ्यूजन? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। बॉन्ड इसमें आएगा 1,4 लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज में बच्चों क्या थी? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन, और यहां बॉन्ड कौन सा आएगा? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका पहला कार्बन और इसका दूसरा कार्बन, वो माल्टोज में समझा दिया था मैंने, ठीक है। लैक्टोज बच्चों ये बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। इसमें बॉन्ड आता है वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक या लिंकेज, पहले और चौथे। इसमें गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ होता है बच्चों, ऐसे अरेंज होते हैं ये, ठीक है। अब एक रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाला भी याद रख लेना कि ये जो शुगर है वो रिड्यूसिंग है बच्चों, अपचायक शर्करा है। सुक्रोज इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, नॉन रिड्यूसिंग है, और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होती है, अपचायक शर्करा। ये तो ध्यान है ना आपको, ये तो ये इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड में आप बॉन्ड के बारे में कि माल्टोज 2 अल्फा डी ग्लूकोज से 1,4 लिंकेज है, सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज 1,2 लिंकेज है, और लैक्टोज दोनों बीटा डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज 1,4 लिंकेज है। अब 1,2 वाली नॉन रिड्यूसिंग अनअपचायक और बाकी रिड्यूसिंग होती है। अपचायक रिड्यूसिंग का मतलब बच्चों जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग है, रिडक्शन नहीं होता वो नॉन रिड्यूसिंग है। अब इसको आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, याद रखना बच्चों, लिंकेज बॉन्ड पूछे जा सकते हैं। क्या लिखा मैंने रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में? मैंने लिखा ऑल मोनोसैकेराइड, सारे के सारे मोनोसैकेराइड, ऑल डाइसैकेराइड एंड ऑल पॉलीसैकेराइड। किसी से याद रख लो, ऑल मोनोसैकेराइड, सारे मोनोसैकेराइड कैसे होंगे? रिड्यूसिंग होंगे। ऑल डाइसैकेराइड, सारे तो नहीं, कुछ एक्सेप्ट ऑल डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज ट्रीहेलोज, इसके अलावा रिड्यूसिंग होंगे। और ऑल पॉलीसैकेराइड बच्चों नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, अनअपचायक शुगर। इसी से सीधा याद रख लेना।
तो सारे मोनोसेकेराइड कैसे होंगे, रिड्यूसिंग अपचायक शर्करा, सारे डाइसेकेराइड किसको छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज वाला बच्चों ध्यान रखना, ट्रिहलोज में भी वैसे नॉन रिड्यूसिंग ही कंसीडर करते हैं, बाकी सारे रिड्यूसिंग, और सारे पॉलीसेकेराइड जो पढ़ेंगे अपन वो कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग का मतलब जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कौन सा ग्रुप मिले, कीटो ग्रुप। क्लियर, ये हमने बात कर दी ओलिगोसेकेराइड और उसमें भी इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड की। अब कार्बोहाइड्रेट का बच्चों लास्ट जो है नॉन शुगर में अपन ने बताया था पॉलीसेकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट में लास्ट अपन लेते हैं पॉलीसेकेराइड, जो सबसे कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसेकेराइड, जिनको अपन ने नॉन शुगर बोला था। अब पॉलीसेकेराइड में पहली बात सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जटिल है, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं बच्चों, जल में अविलेयशील, इसका भी एक्सेप्शन आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट एक पढ़ेंगे अपन इनुलिन आ जाएगा अभी, कौन, इनुलिन। तो पॉलीसेकेराइड जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, बड़े हैं तो वाटर इंसोल्यूबल, घुलनशील है, स्वीट इन टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते, मीठे नहीं होते। बस एक एक्सेप्शन अलग से आता है, इनुलिन। इनुलिन जो बच्चों आपने एक्सीलेटरी सिस्टम में भी पढ़ा है, जीएफआर के मेजरमेंट में, वही बताएंगे अभी आने वाला है। तो पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स है, वाटर इंसोल्यूबल है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, इनुलिन। अब बच्चों पॉलीसेकेराइड को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा मैंने वर्ड लिखा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो और दूसरा बेटा जी हेटेरो, नाम से समझ जाओ। होमो का मतलब ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें भाई जो एक जैसी मोनोसेकेराइड यूनिट के जुड़ने से बने, मोनोसेकेराइड कई मोनोसेकेराइड जुड़ेगी ना, मोर देन 10, तभी तो पॉलीसेकेराइड होगा। अब बच्चों समान मोनोसेकेराइड, सिमिलर मोनोसेकेराइड है तो होमो है, अलग अलग है तो हेटेरो है, बस। तो यहां तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन ऑफ सिमिलर मोनोसेकेराइड यूनिट, एक समान मोनोसेकेराइड यूनिट के जुड़ने से बनते हैं। यहां फ्यूजन ऑफ डिफर मोनोसेकेराइड यूनिट, नाम से सीधा सही है। तो अगर एक जैसी मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बने तब तो होमो, अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ रही है तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब बच्चों होमो के जो एग्जाम्पल है ये अपने सिलेबस में और इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आएंगे। पहले हम होमो की बात करें तो होमोपॉलीसेकेराइड में देखो क्या क्या, चलो पॉइंट ही स्टार्ट कर लेते हैं सीधा, या लिखा देता हूं। पहले होमो में आ गया फर्स्ट स्टार्च, होमो का फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा जी स्टार्च। स्टार्च के बाद अपन बात करेंगे ग्लाइकोजन, सारे नाम आए हुए हैं। ग्लाइकोजन के बाद आ गया सेलुलोज, सेलुलोज के बाद मैंने लिखा काइटिन। ये चार इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक दो और बता दूंगा, चारों किसके हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। करें तो बच्चों स्टार्ट करें स्टार्च से। चलो तो होमोपॉलीसेकेराइड में फर्स्ट अपन ने कंसीडर किया स्टार्च। स्टार्च कहां सुना है, वही प्लांट में जो स्टोरेज फूड होता है, पौधों का संचित भोजन स्टार्च है। वैसे ही बच्चों अपने अंदर एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो स्टार्च जो है वो स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट है, पौधों का जो संचित भोजन है बच्चों वो क्या कहलाएगा, स्टार्च कहलाएगा। क्लियर। अब स्टार्च में ये पॉलीमर ऑफ किसका बहुलक है, अब होमोपॉलीसेकेराइड है ना, होमो का मतलब एक जैसी मोनोसेकेराइड यूनिट आएगी, तो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये काम की चीज बच्चों कि स्टार्च जो है वो पॉलीमर किसका हुआ, वो पॉलीमर हुआ अल्फा डी ग्लूकोज का। कई अल्फा डी ग्लूकोज एक सीक्वेंस में जुड़कर क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है, जो प्लांट का क्या है बच्चों, स्टोरेज फूड होता है। क्लियर। अब स्टार्च के मॉलिक्यूल को अपन दो पार्ट में, दो टाइप्स में करते हैं ना,
दो फॉर्म, एक तो एमाइलोज, एक लिखा मैंने एमाइलोपेक्टिन। अरे आलू में, पोटैटो में स्टार्च, स्टार्च का प्रचुर स्रोत, एनरिच्ड सोर्स होता है बच्चों पोटैटो। तो स्टार्च के जो है वो दो फॉर्म में, एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोज, एमाइलोज तो बच्चों वाटर सोल्यूबल है, ये बड़ी यूनिट होती है इसमें, तो वाटर इनसोल्यूबल है, छोटी स्ट्रक्चर सोल्यूबल है, बड़ी होगी तो पॉलीमर जनरली इनसोल्यूबल होता है। बाकी ओवरऑल स्टार्च की बात करें तो इनसोल्यूबल ही बताएंगे, क्योंकि पॉलीसैकेराइड के लिए क्या लिखा है, वाटर इनसोल्यूबल। एमाइलोज में बच्चों ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड का मतलब अशाखित होती है, इसमें 1,4 लिंकेज मिलेगी। कौन सा बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। 20% ऑफ स्टार्च का पार्ट है, पोटैटो आलू में पूछे तो 20% कौन है, एमाइलोज। ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों है, मतलब जैसे बच्चों एक स्ट्रेट चेन है, ये तो अनब्रांच्ड होगी, इसी से फिर साइड में अलग अलग ब्रांच लगी रही, ये वाली, तो ब्रांच और अनब्रांच दोनों, ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होती है अनब्रांच्ड। तो इसमें तो ग्लूकोज के लगभग 200 से 1000 यूनिट ग्लूकोज होती है, इसमें बच्चों मोर देन 2000 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलती है। तो इसमें ग्लूकोज की यूनिट इकाइयां कम है, इसमें क्या है, ज्यादा ये बड़ी स्ट्रक्चर है। तो इसमें अनब्रांच के साथ साइड में क्या मिलेगी, ब्रांच, तो मेनली इसको ब्रांच बोल देंगे। अब बॉन्ड बच्चों ध्यान रखना कि जहां अनब्रांच मतलब एक सीधी रेखा में होता है ना, तो बीच में जो बॉन्ड होता है वो 1,4 रहता है। देख लो, जहां अनब्रांच वाला पार्ट है वहां लिंकेज मिलेगा 1,4, ये ध्यान रख लेना। जहां ब्रांचिंग है, जहां से ब्रांच निकल रही है वहां लिंकेज मिलेगा 1,6, पहले और छठे कार्बन के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ब्रांच जो पार्ट होगा वहां 1,6, जहां ब्रांच नहीं होगी वहां 1,4। क्लियर? तो एमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों मिलेंगे, यहां अनब्रांच्ड है तो केवल 1,4 लिंकेज मिलेगा। और ये लगभग 80% जो पोटैटो में है वो स्टार्च कौन सा होगा, एमाइलोपेक्टिन। क्लियर? तो स्टार्च के दो फॉर्म आ गए बच्चों, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज स्ट्रेट अनब्रांच्ड है तो लिंकेज 1,4 मिलेगा, 20% है, वाटर सोल्यूबल है। एमाइलोपेक्टिन उसके कंपेयर कॉम्प्लेक्स है, यूनिट भी ज्यादा है तो ब्रांच्ड भी होगा, जहां ब्रांच लगी रहती है वहां 1,6, अनब्रांच्ड में 1,4 लिंकेज। क्लियर? तो प्लांट का जो स्टोरेज फूड है बच्चों वो कौन हुआ, स्टार्च हुआ। ये फिर बॉन्ड में लास्ट में एक टेबल में एक साथ अपन लिख लेंगे। सेकेंड अपन बात करते हैं स्टार्च के बाद ग्लाइकोजन। प्लांट के बाद एनिमल का स्टोरेज फूड आ गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज फूड है। किनका, एनिमल में तो होता ही है बच्चों, फंगस में भी, फंजाई भी क्या स्टोर करती है, ग्लाइकोजन। एनिमल का स्टोरेज फूड है तो इसलिए एक नाम और इनको, ग्लाइकोजन को ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसी को क्या बोला जा सकता है, एनिमल स्टार्च। एनिमल का स्टार्च, क्योंकि स्टार्च प्लांट का है तो वैसे एनिमल का स्टोरेज फूड कौन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ। अब स्टोर होता कहां है, बोलो अपने में कहां स्टोर होता है एनिमल्स में, स्टोर वही मेन तो ग्लाइकोजन बच्चों लीवर और मसल्स में। ध्यान है ना आपको, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनता है वो मेनली स्टोर होता है लीवर में, फिर मसल्स में, वहां इसको अपन स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन को। क्लियर? अब ग्लाइकोजन जो है ये भी हाईली ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बच्चों बता रखी है। अब एनसीईआरटी में एक सीधे से डायग्राम से बता रखा है ऐसे, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई, स्ट्रेट चेन से बच्चों ये निकली हुई ब्रांचिंग, ऐसे स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच्ड। तो ब्रांच आती बॉन्ड याद कर लो, जहां ब्रांच नहीं है वहां बॉन्ड
1,4। जहां बच्चों ब्रांचिंग है वहां बॉन्ड कौन सा? 1,6। तो इसमें भी दोनों ही मिलेंगे 1,4 एंड 1,6। क्लियर? तो अभी पीछे पढ़ के आए थे एमाइलोपेक्टिन, उसमें भी 1,4,1,6 था। तो कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्च के किस फॉर्म के समान है? तो एमाइलोपेक्टिन के समान है, क्योंकि उसके जैसे इसमें 1,4 और कौन सा आ गया? 1,6 लिंकेज। क्लियर? अब ग्लाइकोजन बच्चों पॉलीमर, उसी का पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी पॉलीमर किसका है? उसी अल्फा डी ग्लूकोज का। हट जा भाई, ये लो। तो प्लांट और एनिमल का जो स्टोरेज फूड है स्टार्च और ग्लाइकोजन, वो दोनों पॉलीमर होंगे किसके? अल्फा डी ग्लूकोज के। क्लियर मैटर? तो ये ग्लाइकोजन जो एनिमल और फंजाई का स्टोरेज फूड है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोल दिया। अपने में जनरली कहाँ स्टोर हो रहा है? लीवर में। हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, जहां ब्रांचिंग नहीं है वहां 1,4 और जहां ब्रांच है वहां 1,6। स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन की, लेकिन ब्रांचिंग उससे भी ज्यादा है। क्लियर? और पॉलीमर ऑफ चाहे स्टार्च हो चाहे ग्लाइकोजन, दोनों किसके बहुलक है बच्चों? अल्फा डी ग्लूकोज के। चले आगे, चलो ग्लाइकोजन के बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा जो अपना होमोपोलीसैकेराइड है सेलुलोज। ये भी खूब सुना हुआ अपन ने। सेलुलोज इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक यौगिक। सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक यौगिक अगर कोई है तो वो कौन है? सेलुलोज। और सेलुलोज बच्चों कहां? इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। तो प्लांट की जो सेल वॉल है उसका मेजर कंपोनेंट कौन होगा? सेलुलोज होगा। तो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक कौन? सेलुलोज। अब सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में है। एनिमल में बच्चों, एनिमल में मेम्ब्रेन या एनिमल में सेलुलोज नहीं होता। ये ध्यान रखना एक चीज, एनिमल के रेफरेंस में सेलुलोज यूज नहीं करेंगे, अपनी सेल मेम्ब्रेन और में सेलुलोज नहीं होता। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर यहां आ रहा है, ये बता देता हूं मैं। टेक्सोनोमी में अपन पढ़ते भी इसको, ट्यूनिकेटा। याद आ रहा है? एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में सेलुलोज नहीं होता जनरली। एक एक्सेप्शन है ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेट, चलो ट्यूनिकेट याद नहीं आए, एक और वर्ड लिख देता हूं, यूरोकोडेट। अब या तो अब भी नहीं आए। अरे ट्यूनिकेट कोर्डेटा में जो प्रोटो और यू कोर्डेट होते हैं। प्रोटो का मतलब प्रीमिटिव, अल्प विकसित कोर्डेट, जिसमें दो सब फाइलम आता है, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। यूरो का मतलब बताया था जिसमें नोटोकोर्ड लार्वा की टेल में होती है। यूरो का मतलब पूंछ, टेल में नोटोकोर्ड मिलती है, यूरोकोर्डेट। अरे वही हर्डमानिया, हाँ हर्डमानिया वही आता है। उनमें बच्चों जो कवरिंग होती है, ट्यूनिकेट्स की जो बाह्य कवरिंग आवरण है वो किसका बना होता है? सेलुलोज के जैसा एक केमिकल है, दैट्स कॉल्ड ट्यूनिसीन। टैक्सोनॉमी से कनेक्टेड। तो सेलुलोज मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, सेल वॉल में मिलता है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में सेलुलोज नहीं होता। हाँ, एक एक्सेप्शन है, कौन? ट्यूनिकेटा और यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा कोर्डेटा का ही एक उपसंग है, सब फाइलम है, जिसमें हर्डमानिया, डोलियोलम, साल्पा, वो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आते हैं। इनकी जो कवरिंग है वो ट्यूनिसिन की बनी होती है। ट्यूनिसिन एक केमिकल, जैसे आर्थ्रोपोडा में काइटिन ट्यूनिसिन की बनी होती है, वो किसके जैसा है? सेलुलोज के जैसा होता है। क्लियर? चलें आगे, चलो नेक्स्ट बच्चों। सेलुलोज में ये जो पॉलीमर सेलुलोज है वो पॉलीमर ऑफ, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोज। ये लो, पहले दोनों स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों पॉलीमर थे किसके? अल्फा डी ग्लूकोज के। जबकि सेलुलोज पॉलीमर है तो ग्लूकोज का ही, लेकिन अल्फा की जगह क्या लिखा? पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और बच्चों सेलुलोज भी जो है वो अनब्रांच्ड है,
अनब्रांच्ड है तो लिंकेज कौन सा मिलेगा, 1,4 मिलेगा, इसमें कोई लिंक कुंडलन नहीं होता, 1,4 लिंकेज। और अल्फा की जगह याद रखना बीटा डी ग्लूकोज। और सेलुलोज बच्चों मोस्टली तो ये प्लांट और से कनेक्टेड आपने कर दिया, तो सेलुलोज जो वुड में है और कॉटन में अमाउंट बता देते हैं सेलुलोज की, पूछ लेते हैं, आपके केमिस्ट्री में बता रखा है एनसीईआरटी में। वुड में बच्चों बताते हैं कि लगभग 50% सेलुलोज होता है, कॉटन में 90 और मोर देन 90% क्या मिलेगा, सेलुलोज। तो वुड में 50% और कॉटन में 90% के लगभग। और सेलुलोज ही इसी से रेयोन फाइबर भी बनते हैं, NaOH से रिएक्ट करवाने के बाद सेलुलोज से रेयोन फाइबर। और रेयोन फाइबर बच्चों एक्चुअल में इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम। रेशम होता ना वो रेयोन फाइबर, रेयोन तंतु। वैसे बच्चों जो सिल्क होता है नेचुरल सिल्क, प्राकृतिक सिल्क तो एक प्रोटीन है, फाइब्रोइन प्रोटीन में बता दिया था मैंने। वैसे एक इंसेक्ट होता है ना बोम्बिक्स मोराई, उस इंसेक्ट की कोकून अवस्था से सिल्क मिलता है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड से जो धागेनुमा सिल्क आता है, सिल्क वास्तव में क्या होता है, प्रोटीन होता है। यहाँ ये सिल्क किससे बना है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से। ये है आर्टिफिशियल कृत्रिम सिल्क जिसे रेयोन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया सेलुलोज। फोर्थ नंबर पे जो होमोपोलीसैकेराइड आता है, ये 4 है इंपॉर्टेंट। काइटिन पूछा हुआ है भाई क्वेश्चन, काइटिन से कई बार काइटिन से बना हुआ क्वेश्चन है। काइटिन आपको पता ही है, फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल में होता है, इसलिए इसको फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज। कवक सेलुलोज सेल वॉल है फंगस की। यही बच्चों ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो कंकाल है वो भी किसका बनता है, अपने काइटिन का, स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। काइटिन बच्चों सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट नंबर पे तो आपने किसको रखा था, सेलुलोज, और सेकंड नंबर पे कौन आ गया, सेकंड मोस्ट एबंडेंट की बात आई तो वो कौन है, काइटिन है। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई में मिलता है, इसलिए फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोडा का कंकाल बना रहा है, स्केलेटन बना रहा है। आर्थ्रोपोडा जो आपका लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम है। तो सेलुलोज के बाद सेकंड नंबर का मोस्ट एबंडेंट काइटिन। और काइटिन किसका पॉलीमर, होमोपोलीमर, होमोपोलीसैकेराइड है, तो पॉलीमर ऑफ NAG। मैंने काइटिन के स्टार लगा दिया, ये पूछा जा रहा है बच्चों। NAG नाग, नाग का पूरा नाम N एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, एमिनो शुगर कंसीडर करते हैं इनको। N एसिटिल ग्लूकोसेमिन इसका क्या होता है, पॉलीमर होता है, कौन, काइटिन। क्लियर, वही लिंकेज या बॉन्ड 1,4 ही रहेगा, लीनियर स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है, अशाखित होता है। तो ये काइटिन आ गया, सेल वॉल ऑफ फंजाई, इसलिए फंगल सेलुलोज बोल दो। आर्थ्रोपोडा के स्केलेटन में मिलता है। और अगर छोटी सी बात याद रखना चाहो, अर्थवॉर्म, केंचुआ बच्चों बता देता हूं, अर्थवॉर्म सुना है नाम, कौन से फाइलम का है, एनेलिडा का है। और जो काइटिन का स्केलेटन है वो एनेलिडा में होता है कि आर्थ्रोपोडा में होता है, तो हम सबको पता है वो स्केलेटन आर्थ्रोपोड में होता है। एनेलिडा जिसमें अर्थवॉर्म आता है बच्चों, एनेलिडा में काइटिन नहीं मिलती, काइटिन मिलती है आर्थ्रोपोडा में या फंजाई में अपन बात करते हैं। तो एनेलिडा में काइटिन नहीं है, लेकिन अर्थवॉर्म में जो अर्थवॉर्म की सीटी होती है बच्चों, सीटी हिंदी में बोलते हैं शूक, ध्यान से सुनना, ये अर्थवॉर्म के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है। लोकोमोटिव बोले तो गमनांग है, केंचुआ जिसकी सहायता से चलता है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो, उसके सीटी बोलते हैं, शूक। सीटी केंचुए में ऐसे हैं जो बने हैं किसके, काइटिन के। बाकी एनेलिडा अर्थवॉर्म में काइटिन कहीं नहीं होता, वो आर्थ्रोपोडा में मिलता है, बस सीटी एक एक्सेप्शनली काइटिनस। क्लियर, चलें आगे। तो ये 4 मेन आ गए होमोपोलीसैकेराइड, कौन कौन से, फिर से बता दूं मैं कौन कौन से। पहला लिखाया था बच्चों स्टार्च, सेकंड लिखाया था ग्लाइकोजन,
इन्हीं से बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड लिखा था अपन ने सेलुलोज, फोर्थ लिखा था काइटिन। 4 मेन है ये होमोपोलीसैकेराइड। अब बॉन्ड लिंकेज क्या क्या है, तो इसमें ये पॉलीमर था किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, ये भी पॉलीमर था अल्फा डी ग्लूकोज का। भाई एन लगा सकते हो, पॉलीमर हो गया ना, इनके पॉलीमर हो गए। सेलुलोज है पॉलीमर ऑफ अल्फा की जगह बीटा डी ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। काइटिन बताया पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन का। क्लियर। अब इनमें बॉन्ड लिंकेज ध्यान रख लेना, स्टार्च में 1,4 एंड 1,6, जहां ब्रांच होती है वो 1,6 और अनब्रांच में सीधी चेन है 1,4। ग्लाइकोजन में भी दोनों 1,4 एंड 1,6, हाईली ब्रांच्ड है ग्लाइकोजन। सेलुलोज में केवल 1,4 और काइटिन में भी 1,4। ये 1,4 का मतलब वो सीधी श्रृंखला, उनमें ब्रांच या शाखाएं नहीं होती, जहां शाखाएं हैं वहां 1,6 लिंकेज। समझ गए। 4 मेन है। अब एक बच्चों को कलर वाला भी देख लियो कि ये आयोडीन टेस्ट एक आता है, वो भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, आयोडीन टेस्ट के साथ कलर कैसा देते हैं। तो ये चलो इसी में अपन समझ लें कि स्टार्च जो है आयोडीन के साथ, अगर इसको आयोडीन के साथ रखा जाए, प्लस आयोडीन, काइटिन का तो नहीं होता, प्लस आयोडीन, इन ऊपर 3 वालों की है, इसको अगर आयोडीन के साथ रखते हैं तब तो बच्चों कलर आता है ब्लू स्टार्च का। ग्लाइकोजन का कलर आता है रेड, सेलुलोज कलर नहीं देता। ये भी छोटी सी काम की चीज। स्टार्च का अपन अपने सलाइवा में बच्चों टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट बोलते हैं उसको, फूड सलाइवा, वहां भी वो ब्लू कलर का मतलब स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। स्टार्च विद आयोडीन ब्लू कलर, ग्लाइकोजन विद आयोडीन रेड कलर, सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं दे रहा। तो एक ही लाइन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है कि सेलुलोज कलर क्यों नहीं दे रहा, उसका रीजन ये है बच्चों की सेलुलोज में हेलिसेज या कोइलिंग नहीं होती, कुंडलन नहीं होता, स्ट्रेट चेन होती है। जबकि ग्लाइकोजन के लिए बता रखा है ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग या हेलिसेज, कुंडलन प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइकोजन के लिए तो बोला ना मैंने, हाईली ब्रांच अत्यधिक शाखित होती है और उन हेलिसेज में ही आयोडीन को होल्ड कर लिया जाता है कि भी जो ब्रांचिंग है, जो शाखाएं निकली हुई ऐसे, इन ब्रांच के बीच में किसको पकड़ लिया जाएगा, आयोडीन को। तो ध्यान से सुनो, ग्लाइकोजन में ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं, हेलिसेज, कुंडलिनियां हैं, कोइलिंग है, उनके बीच में क्या होल्ड हो गया, होल्ड का मतलब आयोडीन को पकड़ लिया, आयोडीन पकड़ी गई, तब आयोडीन टेस्ट में कैसा कलर दे देगा, रेड। सेलुलोज में बच्चों कोई कुंडलन ब्रांच कुछ नहीं है, तो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाती और बिना आयोडीन के वो कोई कलर नहीं देती। ठीक है, क्लियर फंडे। ये हमने किसकी बात कर ली, इंपॉर्टेंट होमोपोलीसैकेराइड जो 4 आपको बताए मैंने, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, 4 होमोपोलीसैकेराइड। उसके अलावा एक आध और है, नाम लिखा देता हूं मैं। 5th इंपॉर्टेंट ये जरूर है कि इनुलिन, होमोपोलीसैकेराइड में चल रहे हैं बच्चों। 6th एक डेक्स्ट्रीन, 7th एक एगर। ये लो, हालांकि वो पहले 4 ही इंपॉर्टेंट होमोपोलीसैकेराइड है, स्टार्च, बार बार बोल रहा हूं, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, बहुत बार नाम आ गए। उसके अलावा 3 और बच्चों ये होमोपोलीसैकेराइड, जिसमें इनुलिन फिर भी इंपॉर्टेंट। इनुलिन ये है पॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। और इनुलिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाटर सोल्यूबल तो बता ही दिया था आपको, सिंपलेस्ट पॉलीसैकेराइड होता है, इसीलिए जल में विलयशील है। स्वीट इन टेस्ट भी इसको बता देते हैं। और ये फॉर मेजरमेंट ऑफ, ये इसका एक फंक्शन है बच्चों, यूज है, फंक्शन तो क्या, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ GFR, ये ध्यान रख लेना।
इनुलिन का जो उपयोग है वो जीएफआर के मापन में किया जाता है। जीएफआर बोले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि 1 मिनट में आपकी दोनों किडनी कितना फिल्ट्रेट फिल्टर करती है, वो जीएफआर। इसलिए इनुलिन इसलिए बच्चों जीएफआर के मेजरमेंट में यूज होता है कि ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, इसको डाइजेस्ट नहीं किया जाता, तो यूरिन के साथ एज इट इज एक्सक्रीट होता है। तो इनुलिन का जीएफआर के मेजरमेंट में यूज होता है वही जीएफआर जिसकी वैल्यू 1 मिनट में कितनी 125 ml और पर डे 180 लीटर। क्लियर। तो ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है जो सिंपलेस्ट पॉलीसैकेराइड है जिसको जीएफआर के मापन में यूज किया जाता है। ये जीएफआर की वैल्यू एक्सक्रीटरी वाली बात हो गई। और इनुलिन बच्चों को हेलियंथस प्लांट वगैरह होते हैं ना, आर्टिचोक बोलते हैं, उनकी रूट में स्टोर होता है इनुलिन। वैसे प्लांट स्टोर करता है स्टार्च को, लेकिन हेलियंथस ऐसे कुछ प्लांट है जिनकी रूट क्या स्टोर करती है, इनुलिन को। स्टार्च पॉलीमर ग्लूकोज का, इनुलिन पॉलीमर फ्रक्टोज का। क्लियर। डेक्स्ट्रिन अभी बता ही रहा था, जब स्टार्च का ब्रेकडाउन करते हैं, अभी पीछे आए तो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन बनती है, डेक्स्ट्रिन फिर माल्टोज और ग्लूकोज में टूटती है। बच्चों ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। एगार एगार फिर भी ये सल्फर कंटेनिंग होता है गैलेक्टोज, पॉलीमर ऑफ सल्फर कंटेनिंग गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, तो सल्फर कंटेनिंग गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है, सल्फर युक्त गैलेक्टोज का। एगार मीडियम में इसको यूज करते हैं, एगार एगार बोलते हैं अपन। ये कुछ मैराइन एल्गी का प्रोडक्ट है, लाइक रेड एल्गी जैसे बच्चों, उससे जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये कुछ एल्गी के उससे मिलती है एगार एगार, जो मोस्टली कल्चर मीडियम में अपन यूज करते हैं, संवर्धन माध्यम में, जो सल्फर कंटेनिंग गैलेक्टोज का पॉलीमर होता है। बस, तो इसमें वैसे वो 4 ही है, एक इनुलिन आप जरूर ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट। तो ये हमने बात की किसकी, होमोपोलीसैकेराइड की। होमोपोलीसैकेराइड जो सिमिलर यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से बनते हैं, एक जैसी मोनोसैकेराइड इकाइयों से बनते हैं, वो होमो। फिर से स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन और एक इनुलिन, 5वां इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। एगार डेक्स्ट्रिन याद रखो, तो बाकी वर्ड तो आते ही हैं ये। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगला अपना पॉइंट आ रहा है लास्ट कार्बोहाइड्रेट में, हेटेरोपोलीसैकेराइड। हेटेरोपोलीसैकेराइड। अब हेटेरो का मतलब ये बाई फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, अलग अलग मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से वो हेटेरो हो गए। हेटेरो के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो कई है लेकिन बच्चों जो मेन है वो देख लें अपन। ट्रिपल एच, पीसीएम, सीपी, ऐसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक। ट्रिपल एच वाले देखो बच्चों कौन कौन से, पहले एच से तो बन रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट है, हाई एलुरोनिक एसिड। यही बता देता हूं, आप उन्हीं को ध्यान रख लेना। ये है, और यूज भी कई जगह होता है, हाई एलुरोनिक एसिड अपन पढ़ते हैं ना, कोरोना रेडिएटर कई जगह आते हैं। अगला जो एच है, ये भी बच्चों यूज होता है, अपन पढ़ते भी हिपेरिन, आपका जो एंटीकोगुलेंट ब्लड में होता ना, प्रतिस्कंदक। इसके अलावा अगला जो एच है, ये प्लांट की सेल वॉल में मिल जाता है, हेमीसेलुलोज, सुन रखा है। तो ट्रिपल एच से आ गया हाई एलुरोनिक एसिड, हिपेरिन और हेमीसेलुलोज। पी से बच्चों, पी वाला भी एक इंपॉर्टेंट, पैक्टेन, प्लांट की सेल वॉल में वर्ड आता है, एक पैक्टेन आ गया। अगला सी से, पैक्टेन के बाद हम सी से लिख सकते हैं कॉन्ड्रियोटिन, कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट मान सकते हो आप। अगला जो एम आ रहा है, इस एम से आएगा एक म्यूको पोलीसैकेराइड, वैसे म्यूसिलेज वगैरह इसी में आ जाते हैं, म्यूसिलेज भी म्यूको पोलीसैकेराइड। एक वो पेप्टाइडोग्लाइकेन और कॉनिन। तो पहले इतनों की अपन एक बार बात कर लें, इसमें मेन जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, एक तो ये हाई एलुरोनिक एसिड याद ही है, पढ़ते भी है कई जगह। हिपेरिन भी पढ़ा हुआ आपने, एंटी जो क्लोटिंग वाला होता है कोगुलेंट। पैक्टेन सेल वॉल में आती है, कॉन्ड्रियोटिन भी कार्टिलेज में बताता हूं। एक ये जो पी है ना लास्ट वाला, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये भी बैक्टीरिया की सेल वॉल में, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये ग्लाइकेन भी ध्यान रख लेना, ग्लाइकेन जो सफिक्स दिख रहा है पॉलीसैकेराइड के लिए यूज होता है, ग्लाइकेन पॉलीसैकेराइड, जहां भी ग्लाइकेन दिखे वो पॉलीसैकेराइड ही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन।
तो देख लो एक बार इनको। अब जो मेन है वैसे तो मैं बता दूंगा सारे, लेकिन ज़्यादा याद की जरूरत नहीं, इन्हीं को रख लो। पेप्टाइडोग्लाइकेन तो यहीं क्लियर कर लूँ, किन में? फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आपने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों पढ़ा है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ NAG एंड NAM। हेलो, तो सिमिलर नहीं होगी ना, अलग अलग डिफर यूनिट होगी, क्योंकि हेटेरो है तो एक जैसी नहीं होगी बच्चों, अलग अलग होगी। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है, और पॉलीमर है वो किसका? NAG तो आ गया था, नाग, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। ये जो NAM नाम है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान होगी आपको, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। और NAG वही काइटिन वाला एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। क्लियर? अब बच्चों अपनी जो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, याद करो, आपकी सलाइवा में एमाइलेज के साथ साथ, सलाइवरी एमाइलेज के साथ साथ एक लाइसोजाइम भी होता है। ध्यान आया? लाइसोजाइम जो सलाइवा, टीयर, आंसू में भी मिलता है, जिसको हम एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं, प्रतिजीवाणुविक। ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये लाइसोजाइम इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन को डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है, इसीलिए इसको एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं, लाइसोजाइम। ठीक, चलो ये पेप्टाइडो, अब ये जो हाई एलोरिक 2-4 इंपॉर्टेंट है, मैं इनको बता दूं फटाफट। तो पहला एक तो ये इंपॉर्टेंट ही है, हाई एलोरोनिक एसिड, हाई एलोरोनिक एसिड कई जगह बच्चों यूज होता है, अपने जूलॉजी में कई चैप्टर में अपन इसको यूज करते हैं, वो सारे एग्जांपल यही बता देता हूं मैं। इसको बच्चों एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एनिमल सीमेंट। सीमेंट अटैचमेंट, जोड़ने चिपकाने में सहायक होता है, इसलिए एनिमल सीमेंट भी कहलाता है। और वैसे इसका रोल होता है ल्यूब्रिकेटिंग है, ये ल्यूब्रिकेशन में भी रोल प्ले करता है, स्नेहकता प्रदान करता है, चिकनाई, ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट इसको बोलते हैं, हाई एलोरोनिक एसिड। और ये बच्चों पॉलीमर है, बहुलक है किसका? पॉलीमर ऑफ Za एंड NAG, इन दो का पॉलीमर। तो दोनों अलग अलग है ना, तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो गया बच्चों। अब नाग, NAG तो आ रखा है, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। Za एक नया वर्ड है, ये होता है ग्लूकोरोनिक एसिड, डी ग्लूकोरोनिक एसिड। ये अमीनो उसके एसिड होते हैं, शुगर एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड। तो ग्लूकोरोनिक एसिड और NAG इन दोनों का मिक्सक पॉलीमर कौन है? हाई एलोरोनिक एसिड, जिसको क्या बोला? एनिमल सीमेंट, जो अटैचमेंट चिपकाने में हेल्पफुल होता है, और ये वैसे ल्यूब्रिकेशन या स्नेहकता का काम करता है। कहां कहां मिलता है? उससे पहले देखो बच्चों बॉन्ड कैसे आ गया, इसके तो याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। Za NAG, फिर Za NAG, ऐसे एक चेन के फॉर्म में अटैच होते हैं। अब जो मोनोसेक्राइड है, इनके बीच, GNAG के बीच तो होता है 1,3 लिंकेज, और इनके बीच होता है 1,4 लिंकेज। ये ध्यान रख लेना, मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच तो है 1,3, और दो डाइसेक्राइड के बीच आ रहा है 1,4 लिंकेज। तो Ga बोले तो ग्लूकोरोनिक एसिड। अब बच्चों ग्लूकोरोनिक तो हाई एलोरोनिक, यहां भी याद रख सको ना, हाई एलोरोनिक तो ग्लूकोरोनिक। क्लियर? अब कहां कहां मिलता है? तो हाई एलोरोनिक एसिड बच्चों कहां कहां हाई एलोरोनिक एसिड आपको मिलेगा? सबसे मेन तो इन साइनोवियल फ्लूइड, वहां वो लुब्रिकेशन ही देता है, स्नेहकता। साइनोवियल फ्लूइड कहां है पढ़ा था आपने? जॉइंट, जो बोन के जॉइंट है बच्चों, उन जॉइंट के बीच में यहाँ कहाँ भरा रहता है? ये साइनोवियल फ्लूइड, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो रिलीज करती है, तो मूवमेंट के टाइम जॉइंट में फ्रिक्शन कम होता है, लुब्रिकेशन देता है जोड़ में, संधियों में, साइनोवियल फ्लूइड। इसके अलावा ऑल्सो फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है, याद कर लियो, बता रखा है,
संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती है, फाइबर होते हैं, उसका मैट्रिक्स होता है, उसमें हाई हियालुरोनिक एसिड मिलता है, वहाँ वो सीमेंट जोड़ने का ही काम करता है। इसके अलावा ऑल्सो फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड, आंख में बच्चों इन विट्रस ह्यूमर और कोरोना रेडिएटा, यहां भी सेल्स को चिपकाने का ही काम करता है। ये लो, तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अपन जगह जगह पढ़ के आते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड तो आ ही गया बोन्स जॉइंट पर, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में कनेक्ट करना, सीमेंट बोला ही था इसको। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चों, नाभि रज्जु, ध्यान आया, किसको किससे जोड़ता है? माँ को फीटस से, ऐसे नहीं बोलेंगे कभी, माँ को फीटस से नहीं जोड़ रहा है। देखो अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चों की जो मदर का यूट्रस है डायरेक्ट माँ को नहीं जोड़ता, यूट्रस और ये बीच में कौन आ गया? प्लेसेंटा, यहां ये मान लो फीटस, तो प्लेसेंटा और फीटस के बीच आता है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा और फीटस की जो नेवल है, नाभि है, उसके बीच आती है अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु, नाल बोलते हैं ना, बर्थ के बाद इसको डॉक्टर कट कर देता है, वही। विट्रस ह्यूमर, ये आंख में, अपनी आंख में दो फ्लूइड पढ़ते हो आप, एक्वस और विट्रस, आगे कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस होता है, लेंस और रेटिना के बीच विट्रस होता है, काचा आप बोलते हैं हिंदी में, हाँ। विट्रस ह्यूमर में भी कौन सा एसिड है? हाई हियालुरोनिक। कोरोना रेडिएटा, ध्यान आया, ओवम की डबल कवरिंग, आउटर कोरोना रेडिएटा, इनर बच्चों जोना पेलुसिडा। तो जो कोरोना रेडिएटा की सेल है, फोलिकुलर सेल, उन सेल्स को जोड़ने चिपकाने का काम कौन कर रहा है? हाई हियालुरोनिक एसिड। अरे तभी तो कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम से कौन सा एंजाइम आता है? हाई हियालुरोनिडेज, ध्यान आया, और ये हाई हियालुरोनिक एसिड। चलें आगे, तो एक तो हाई हियालुरोनिक एसिड बच्चों याद रख लेना, दूसरा हिपेरिन याद ही है, एंटीकोगुलेंट है, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, प्रतिस्कंदक होता ही अपनी ब्लड वेसल्स में, क्लोटिंग थक्का बनने को रोकता है। और ये बच्चों पॉलीमर है किसका? पॉलीमर ऑफ उसी ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस, ये लो छोटा सा डिफरेंस कर दिया, हाई हियालुरोनिक में तो ग्लूकोरोनिक के साथ NAG था, N एसिटिल था, यहां N सल्फेट ग्लूकोसेमाइन, बस। तो एसिटिल की जगह हमने यहां क्या जोड़ दिया? सल्फेट जोड़ दिया, और वो किस में आ गया? हिपेरिन में आ गया बच्चों, N सल्फेट। तो वहां क्या था? N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, यहां बच्चों कौन है? N सल्फेट ग्लूकोसेमाइन, और हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट प्रतिस्कंदक। हो जाएगा याद, ठीक है। अगला चलो, अब हिपेरिन के बाद मैंने थर्ड इसका एग्जाम्पल क्या लिखा था? तीसरा H, हेमी सेलुलोज। कुछ मेन फीचर अपन बताते चले। तो पहले 3 H आ गए थे ना, पहले H से था इंपॉर्टेंट हाई हियालुरोनिक एसिड, अगला H हिपेरिन, फिर आ गया हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज बच्चों कहाँ सुनते हो? इन सेल ऑफ प्लांट, मेन तो सेलुलोज और थोड़ा बहुत हेमी सेलुलोज भी मिल जाता है। अब हेमी सेलुलोज जो है, इसके यूज बच्चों, और पॉलीमर भी अगर याद रखो, हेमी सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ, अगर याद रखना चाहो तो एक मैक्स जी से याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, बाकी मैंने जहाँ स्टार लगाया ना हाई हियालुरोनिक एसिड, उन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्स जी में एम से तो आ गई मैनोज शुगर, ए से अरेबिनोज, जाइलोज और गैलेक्टोज, जी से यहाँ क्या रखने ना? गैलेक्टोज। इन सब का पॉलीमर तो अलग अलग आ गई ना, ये मैनोज मोनोसेक्राइड है, अरेबिनोज बताया था वहाँ 5 कार्बन में, जाइलोज और गैलेक्टोज, इन सब के फ्यूजन से हेमी सेलुलोज, याद रखो तो। अब इसका जो यूज है, ये बच्चों बताते हैं, ऐसे वाइट शाइनी होता है, सफेद रंग का, हार्ड शाइनी चमकीला होता है, इसलिए एक तो यूज होता है इसका बिलियर्ड बॉल बनाने में, एक बताते हैं ये आर्टिफिशियल आइवरी, इसमें ये यूज भले ही थोड़ा सा अलग है
कि व्हाइट कलर का शाइनी हार्ड व्हाइट होता है, कठोर चमकीला सफेद। बिलियर्ड की गेंद, बिलियर्ड होता है ना, बिलियर्ड खेलते हैं, स्नूकर बिलियर्ड, तो व्हाइट की जो वो बॉल है वो इससे हेमीसेलुलोज। और कृत्रिम आइवरी, आइवरी बच्चों हाथी के दांत, आइवरी जिनसे ऑर्नामेंट आभूषण बनते हैं। हाथी दांत तो वो तो नेचुरल ओरिजिनल है, वैसा ही होता है तो इसको बोल देते हैं आर्टिफिशियल आइवरी, कृत्रिम आइवरी। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी इसमें यूज होता है। और बिलियर्ड की बॉल, ये हेमीसेलुलोज। क्लियर। फोर्थ पैक्टेन, ये भी ठीक है, प्लांट में अपन यूज भी करते हैं पैक्टेन। पैक्टेन जिसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड प्लांट सीमेंट। प्लांट की वो मिडल लेमिना सेल मेम्ब्रेन में मिल जाता है, सेल वॉल, तो वो जो है बच्चों पैक्टेन, हाई हियालुरोनिक एसिड तो एनिमल सीमेंट था, ये प्लांट सीमेंट कहलाता है पैक्टेन। मिडल लेमिना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं ना, सेल डिवीजन में भी अपन पढ़ते हैं। और प्लांट की मिडल लेमिना और प्लांट की सेल वॉल मेम्ब्रेन में ये कौन प्रेजेंट होगा? पैक्टेन। पैक्टेन बच्चों इट्स पॉलीमर ऑफ ZAME। किसका पॉलीमर है? गेम का। गेम में जी से तो आया गैलेक्टोस, ए से आया वही अरेबिनोज, ME से आया मिथाइलेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड। ये लो, तो पॉलीमर ऑफ, ऐसे गेम से याद रखना चाहो तो इसको प्लांट सीमेंट बच्चों अपन बोल देते हैं। ये पैक्टेन आ गया। पैक्टेन के बाद अगर अपन बात करें तो अब एक वो कॉन्ड्रियोटिन याद रख सकते हो, क्योंकि यूज होते हैं ना बच्चों अपने अलग अलग जगह, अलग अलग चैप्टर में, इसलिए आ जाते हैं। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट बोलते हैं इसको, कॉन्ड्रियोटिन या 6 सल्फेट, कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट। तो इसमें ये मेन तो कॉन्ड्रिन कार्टिलेज में आता है, टेंडन में भी बताते हैं, वहां भी मिल सकता है कार्टिलेज और टेंडन में। और कार्टिलेज में बच्चों इसी की वजह से बताते हैं इलास्टिसिटी। तो इतना ही, कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट, इसमें सल्फेट कंटेनिंग वो आ जाएगा, तो ये इलास्टिसिटी इसको प्रोवाइड करवाता है कॉन्ड्रियोटिन कार्टिलेज। इसके अलावा एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड जिसमें म्यूसिलेज भी कंसीडर कर देते हैं। ये स्लाइमी पॉलीसैकेराइड होता है, स्लाइमी का मतलब चिपचिपा, और ये एक तरह से वाटर को बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, वाटर बाइंड विद प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब इसमें बच्चों म्यूसिलेज, इसका अगर पॉलीमर देखना हो तो याद रखने के लिए अपन GA गैलेक्टोज प्लस MA मैनोज प्लस MA वही म्यूसिलेज, म्यूसिलेज इसी में होता है। तो याद रखने के लिए क्या बोल सकते हो? गामामू, गामामू, ये म्यूसिलेज इसी का कंपोनेंट है। तो GA गा से गैलेक्टोज, MA मैनोज, MU म्यूसिलेज। वो ओकारा भिंडी में बता रहा था ना, लेडी फिंगर में वो चिपचिपाट स्लाइमीनेस इसी वजह से आती है। तो हेटेरो में बच्चों कौन कौन से याद रखने हैं तो शुरू से देख लो, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली बता दिया मैंने आपको। ट्रिपल एच शुरू से जो लिखा थे ना वही, उन्हीं से देख लेना बस। क्या क्या? ये रहे स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल आगे आपके सामने, ये लो। तो पहला हाई हियालुरोनिक एसिड याद रखना ही है, ये है इंपॉर्टेंट। फिर एक H से हिपेरिन पढ़ते ही हो आप। एक हेमीसेलुलोज वर्ड भी आता है, P से पैक्टेन, प्लांट की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये बैक्टीरिया में पढ़ते हैं अपन। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, तो याद रखने में वैसे तो ज्ञानी हो सारे, खोपड़ी है सब में, तो या तो सारे रख लोगे, वरना एक ये याद रखना है, हिपेरिन ध्यान है, पैक्टेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये देख लियो। क्लियर? तो ये पॉलीसैकेराइड हो गया। पॉलीसैकेराइड जो सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, सिमिलर यूनिट से बने तो होमो बोल देंगे, अलग अलग से बने तो बच्चों हेटेरोपॉलीसैकेराइड अपन इनको बोल देंगे।
क्लियर। तो आज के अपन इस लेक्चर में अपन ने कार्बोहाइड्रेट वाला जो बायोमोलिक्यूल है उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो बच्चों लेक्चर होगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा लिपिड। तो लिपिड 1-1.5 लेक्चर का है। देन अपन इसी चैप्टर में एक एंजाइम वाला लास्ट पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंजाइम से भी हर बार बच्चों एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी अच्छे से देखा सुना, ईमानदारी से, ना ऑनेस्टली लगे रहो बच्चों, अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहें मयंक स्वर स्वाभिमान के साथ, और वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।